नेताजी ऐसा क्यों हम सवाल इधर करते जवाब वो तो बड़े उत्तेजित हुए जा रहे हैं। उत्तेजित क्या मतलब, आप भी तो आप कहीं ना कहीं बीजेपी के सवाल करे दे रहे हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता बने जा रहे हैं। मैं जनता हूँ, जनता तृप्त है। शहनशाह हुसैन मेरा नाम है। मोदी सरकार ही वापस आएगी और योगी साहब ही हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के। और जो लोग अपराधी थे उनको उत्तर प्रदेश से पलायन कराने का काम किया है। हिंदू साहब, आप तो ये पूछना तो जायज़ नहीं होगा कि सरकार किसकी बनी, चूंकि टोपी आपने लगा रखी, लाल टोपी इस वक्त काफ़ी ट्रेंड में है। ये तो मोदी जी ने भी बता दिया कि रेड अलर्ट है। 107-16 भी आज मेरे ऊपर आ रही है। ये इलेक्शन चालू हुए 4 बार हम कचहरी जा चुके हैं। वादे करना अलग बात है, उसे पूरे करना अलग बात है। और जगहों के नाम बदल देने को विकास नहीं है। जगहों के नाम बदल दिए गए, काफ़ी एतराज़ है लोगों को। तो आपको क्या लगता है वो सही था या गलत था? आप इतिहास को नहीं मिटा सकते। हिंदुस्तान अखंड भारत बनाया तो किसने बनाया? ये मुगलों ने बनाया। आपके अखिलेश यादव जो है अगर मुख्यमंत्री बन जाते तो क्या लगता है फिर से नाम बदल के वही कर दिए जाएंगे? महंगाई से परेशान है, बढ़ी हुई फीसों से परेशान है। आप इस पे बात करिए, इस पे कोई बात क्यों नहीं करता? इस पे कौन बात करेगा? फीसें कौन माफ़ करेगा? महंगाई कौन कम करेगा? जो अब लॉकडाउन में ये हालत हो गई लोगों की, इस पे बात करिए। ये मुद्दे हैं आज के। ये चुनाव सीधे सरकार बनाम जनता। लाश जलाने के लिए ये लकड़ियाँ नहीं, पहले तो इलाज नहीं दे पाए, ऑक्सीजन नहीं दे पाए। जब ऑक्सीजन न दे पाए, इलाज नहीं दे पाए, आदमी मर गया। अब मरने के बाद में उसको लकड़ी तक नहीं दे पाए, कब्रिस्तान में ये शमशान में जगह नहीं दे पाए। बैकुंठ धाम में मार्च के अंदर क्या सबको इतनी ठंड लग रही थी जो है लकड़ियाँ जला जला के हाथ ताप रहे थे? बाबा से ये पूछने वाला है। कुल मिला के अभी भी लोगों के अंदर जो कोविड से कैजुअलिटी हुई उसको लेके काफ़ी नाराज़गी है। कोविड में जो कैजुअलिटीज़ हुई, लोग जो मारे गए, लोगों का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी हो गई। कहाँ तक जा सकता है? इस पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है बैकफुट पे है या नहीं? अरे तो वैक्सीन लगाई गई, कैसे कह सकते हैं आप? जनता ही के तो पैसे से कराइए। वो क्या अपने वहाँ से गुजरात से पैसे लेके आ गए? सारा पैसा महंगाई का इन्फ्लेशन कभी रोका नहीं जा सकता। महंगाई को अप डाउन करके उसको ही मैनेज किया जाता है। आपको याद होगा स्मृति ईरानी चूड़ियाँ लेके चली गई थी, सिलेंडर सर पे उठाए घूम रही थी कि सबको 15-15 लाख आएंगे। आज 15 पैसे भी आए। आपने भी खाता तो नहीं खुलवा लिया था? नहीं, मैंने कोई नहीं खाता खुलवाया। मेरे पास इतने पैसे नहीं, यहाँ खाने के लाने लगे, खाता क्या? खाता तो फ्री में खुल। सरकार डंके की चोट राशन दे रही है। घर घर तक गरीबों को राशन पहुंचना चाहिए। वो राशन नहीं मिल रहा है, वो हम लोग को भीख दी जा रही है। तुम भिखारी बनो, इनको भिखारी बनाओ, काहिल बनाओ। ऐसे उनको को फैक्ट्री बनाते, नौकरी देते, उसको मेहनत करते हम लोग। और ते लोग घी लकड़ी कहाँ जलाएंगे? अपने हाथ में जलाएंगे, पकाएंगे। ऑटो के अंदर लोगों ने जान दी है। एक आपने फोटो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी जिसमें एक बीवी ने अपने मियाँ का जो उनका हस्बैंड थे उनको अपनी गोद में उसने तोड़ा। कि जब यहाँ लोग मर रहे थे तो ये इनके पार्टी के जो आला मतलब वो थे नेता, वो बंगाल के अंदर रैलियाँ कर रहे थे। ये महंगाई 2014 से पहले डायन थी, लेकिन 2014 के बाद वो डार्लिंग बन गई है, साथ में डायल ली है। 15 करोड़ को मैं राशन दे रहा हूँ, तो ये 15 करोड़ तो फकीरी हो गए। नहीं तो चाचा काम हम कैसा चल रहा है? काम हमें भीख मांगने की नौबत आई, काम है ही नहीं। काम करेंगे क्या? इलेक्शन आता था, 1000 रुपये का काम कर लेते, बैनर सब बैन कर दिया, क्या करेंगे? नहीं तो पेंट वेंट लगा लग रहा ताजा काम करके आए। घर की दिवाले रख ले लोगों की, क्या रख रहे हैं कि साबुन 300 रुपये मिल जाए। हमें 4 बच्चे कहाँ खिलावे? जो आलू 2 रुपये 4 रुपये किलो मिलता था, 40 रुपये किलो मिल रहा है। और जिस तरह का संकल्प है योगी एंड मोदी का, वो अपने पूरे क्रियान्वयन है। पूरा उत्तर प्रदेश में काम चल रहा है कि सबको 15-15 लाख आएंगे। आज 15 पैसे भी आए हैं। हम इस वक्त यूपी की राजधानी लखनऊ में हैं। लखनऊ यूं तो नज़ाकत और नफासत के लिए काफ़ी मशहूर है, लेकिन यहाँ की सियासत पूरे देश पर असर डालती है। ये पुराना लखनऊ है, यहाँ के लोग सियासत में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। इस बार सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि योगी जी की सरकार वापस आ जाए। लेकिन लोगों का क्या रुझान है, ये हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग हैं हमारे साथ, आज हम उनसे कुछ सवाल करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे ऊँट जो है, सियासी ऊँट किस भल बैठ रहा है और कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, इलाके से कौन विधायक बनेगा और सत्ता पर कौन काबिज होगा। भाई क्या नाम है आपका? शहनशाह हुसैन मेरा नाम है। शहनशाह भाई, क्या लग रहा है, किसकी हवा चल रही है? मैं तो कहूँगा कि मोदी सरकार ही वापस आएगी और योगी साहब ही हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के। क्योंकि मैं मोदी आर्मी से जो संगठन है उसका मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। और जिस तरह से जो लहर चल रही है, हमें लगता है कि पूर्ण बहुमत में अपनी सरकार को वापस बनाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस, कौन सी ऐसी चीज़ें तो आप इतना मुतासिर हो गए और
मोदी सेना में आप शामिल हुए, कुछ खासियत नज़र आई होगी, वो खासियत कुछ बताएं। जब से सरकार आई है तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से बार बार एक टीवी में प्रचार आप ही लोग के माध्यम से चला आ रहा है कि हम अराजकता पर किस तरह से काबिज हुए हैं, कब्जा करा है, और जो लोग अपराधी थे उनको उत्तर प्रदेश से पलायन कराने का काम किया है, राशन देने का काम किया है, और तमाम ऐसे जो मुद्दे जो अभी तक भटकाववादी राजनीति आदि रहे उस पर हमने काम किया, उस पर चर्चा की है। कुल मिला के बीजेपी को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो कानून व्यवस्था और राशन को लेकर काफ़ी मुतमईन है। कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे हवा किसकी चल रही है। भाई क्या नाम है? भाई मंजूर आलम राजा नाम है मेरा। मंजूर साहब, आपसे ये पूछना तो जायज़ नहीं होगा कि सरकार किसकी बनी, चूंकि टोपी आपने लगा रखी, लाल टोपी इस वक्त काफ़ी ट्रेंड में है। क्या अच्छा क्या लग रहा है? ये तो मोदी जी ने भी बता दिया कि रेड अलर्ट है, क्योंकि मोदी जी ने ही खुद बता दिया कि सरकार किसकी बन रही है। और ये भाई साहब हमारे जैसे कह रहे थे कि कानून व्यवस्था को, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत कर लिया। अरे कानून व्यवस्था है कहाँ साहब? हम ये पूछना चाहते हैं, कानून व्यवस्था जो सबसे बड़े क्रिमिनल है हाँ इन्हें बताया वो सत्ता में काबिज हो चुके हैं। जैसे हमारे मुख्यमंत्री, उनका अच्छा भाई हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उनके मुकदमे कहाँ जाएंगे? ये इसको कहाँ ले जाएंगे मुकदमे? कहाँ? उन्होंने तो ख़त्म करा दिए। हम आम आदमी हम अपना मुकदमा 107-16 भी आज मेरे ऊपर आ रही है। ये इलेक्शन चालू हुए 4 बार हम कचहरी जा चुके हैं। उनके कुल मिला के इनकी जो तकलीफ़ है वो कहीं ना कहीं, जैसे कि शहंशाह साहब ने बताया कि जो है कानून व्यवस्था दुरुस्त है, तो वहीं कहीं ना कहीं मंजूर साहब की ये दिक्कत है कि भाई उनके ऊपर लगे हुए मुकदमे क्यों नहीं हट जाते बाकी नेताओं की तरह। कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी उनकी राय लेंगे। भाई क्या नाम? मोहम्मद खालिद। खालिद भाई, क्या लग रहा है किस भल बैठेगा इस बार सियासी? मुझे तो पूर्ण बहुमत से समाजवादी सरकार बनती दिखाई दे रही है, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, मैंने देखा है। क्या बढ़िया लग रहा है आपको अखिलेश सरकार में? भाई बहुत सारे अजीब अजीब आरोप भी लगते रहते हैं, वो आप भी जाने टीवी के माध्यम से आपको पता चलता रहता होगा। क्या लग रहा है भाई इस बार योगी सरकार ने इतना काम कर रखा है सोसाइटी के अंदर, कहाँ लग रहा है कहाँ अखिलेश यादव स्टैंड कर? नहीं, कई सेक्टर्स ऐसे हैं आप देख सकते हैं जिसमें समाजवादी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। और प्रेजेंट टाइम जो भी सरकार चल रही है, जो भी मुख्यमंत्री हमारे हैं, हमारे लिए माननीय हैं, लेकिन आप ग्राउंड लेवल पे देखेंगे तो जितनी अच्छी परफॉर्मेंस साइकिल यानी समाजवादी की है उतनी अच्छी परफॉर्मेंस इनकी नहीं है। वादे करना अलग बात है, उसे पूरे करना अलग बात है, और जगहों के नाम बदल देने को विकास नहीं कहते हैं। कुल मिला के लोग जो हैं इस बात थोड़ा सा जो नाम बदले गए जिन लोगों उनको लेकर भी कहीं ना कहीं मुतमईन नहीं है। शहंशाह भाई, जगहों के नाम बदल दिए गए, काफ़ी एतराज़ है लोगों को, तो आपको क्या लगता है वो सही था या गलत था? सत्ता परिवर्तन होती है तो आप जान रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन जब होता है तो बहुत सी चीज़ें चेंजेस में आती हैं। तो अगर कहीं का नाम बदला गया तो ये पार्टी की अपनी विचारधारा है और बड़े लोग इसका फैसला करते हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के लोग हैं और पार्टी चला रहे हैं, तो वो अपना अपना अलग फैसला देते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाएं। नहीं, वो अमूमन ये आया कि जो मुस्लिम्स और मुगलों के नाम पर जो शहर या स्टेशन थे उनका नाम जो है बदल दिया जाएगा, उनको प्राचीन नाम पर दे दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब इतिहास में कहीं ना कहीं कुछ तब्दीलियाँ करने की कोशिश? ये लगता है, ऐसा लगता है आपको भी लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। ये मीडिया को लग सकता है या हमारे जो और संगठन के साथी हैं उनको लग सकता है, लेकिन मैं सरकार से मुतमईन हूँ कि जो है वो सही है। तो नाम बदलना सही था? नाम बदलना देखिए, इसमें से ये होता है कि आप इतिहास को नहीं मिटा सकते। जो मुगलों ने बना के गए, भाई मुगलों ने क्या नहीं बनाया, जितना भी अपनी पूंजी है। देखिए ये कृषि प्रधान देश था, देखिए उन्होंने यहाँ आए, राज किया, एक हिंदुस्तान को जो सीमावर्ती पूरी तरीके से जो मतलब एक हिंदुस्तान अखंड भारत बनाया, तो किसने बनाया? ये मुगलों ने बनाया। अब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख लेने से क्या इतिहास में उसका नाम प्रयागराज आ जाएगा? इतिहास के पन्नों में इलाहाबाद ही होगा। आपके अखिलेश यादव जो है अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं जी, तो क्या लगता है फिर से नाम बदल के वही कर दिए जाएंगे? देखिए ये इस पे हम लोगों का कोई आप मुद्दा ये नहीं है। हमारा मुद्दा सिर्फ एक विकास। बताइए। ये देखिए, क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम अमीन सिद्दीकी शानू है। ये भाजपा से हैं, ये समाजवादी से हैं। इन्होंने अपनी बात कह ली, इन्होंने आप मैं जनता हूँ, जनता तृप्त है, ये हकीकत है। आप जनता के मुद्दे की बात करिए। जनता इस वक्त पेट्रोल से परेशान है, महंगाई से परेशान है, बढ़ी हुई फीसों से परेशान है। आप इस पे बात करिए, इस पे कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? इस पे कौन बात करेगा? फीसें कौन माफ़ करेगा? महंगाई कौन कम करेगा? जो अब लॉकडाउन में ये हालत हो गई लोगों की, इस पे बात करिए। ये मुद्दे हैं आज के, इसलिए बदलाव चाह रहे हैं लोग। आप ये चुनाव इस टाइम पर देख लीजिए
ये चुनाव किसी नेता का नहीं हो रहा है, किसी प्रत्याशी का नहीं हो रहा है। ये चुनाव सीधे सरकार बनाम जनता। आप ये देखिए, इस टाइम पर किसी नेता का नाम ना लीजिए, आप किसी एक आम नागरिक से पूछिए, हमसे पूछिए, किसी से पूछिए कि भैया इस बार वोट किसको दोगे। वो ना अखिलेश कह रहा है, ना किसी प्रत्याशी का नाम ले रहा है। आदमी कह रहा बस साइकिल को वोट करेंगे। लाश जलाने के लिए ये लकड़ियाँ नहीं, पहले तो इलाज नहीं दे पाए, ऑक्सीजन नहीं दे पाए। जब ऑक्सीजन ना दे पाए, इलाज नहीं दे पाए, आदमी मर गया। अब मरने के बाद में उसको लकड़ी तक नहीं दे पाए, कब्रिस्तान में ये शमशान में जगह नहीं दे पाए। गवर्नमेंट ने कहा कि भैया ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा नहीं हो। बैकुंठ धाम में मतलब क्या 200 क्विंटल तकरीबन लकड़ी डंप की गई। तो वहाँ बैकुंठ धाम में मार्च के अंदर क्या सबको इतनी ठंड लग रही थी जो लकड़ियाँ जला जला के हाथ ताप रहे थे? बाबा से ये पूछने वाला है। अगर वहाँ कोई नहीं मौतें नहीं हुई हैं, वहाँ कोई जला नहीं, वहाँ तो जल क्या रहा था, और जल नहीं रहा था तो फिर छुपा क्या रहे थे? जिसको इतना हज़ारों रुपया लगाकर, करोड़ों रुपया टीन शेड लगा दिया गया, वही पैसा से अगर ऑक्सीजन पहुँचाने का काम करते तो मैं समझता हूँ कि आज हमने और आपने अपनों को ना खोया होता। कुल मिला के अभी भी लोगों के अंदर जो कोविड से कैजुअलिटी हुई उसको लेके काफ़ी नाराज़गी है। कोविड में जो कैजुअलिटीज़ हुई, लोग जो मारे गए, लोगों का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी हो गई। कहाँ तक जा सकता है इसमें? कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है बैकफुट पे है या नहीं है? गवर्नमेंट बैकफुट पे कैसे होगी बताइए? जब ऑक्सीजन कमी रही, ये बात पूरे अस्पतालों ने या प्राइवेट सेक्टर ने छुपाई। गवर्नमेंट बराबर प्रयासरत रही कि हम ऑक्सीजन पहुँचाएँ। और दूसरी चीज़ ये रही कि जो ऐसे मौतों का जिक्र भाई हमारे कर रहे थे, तो उस पर जो बात चल रही है, तमाम लोगों ने अपने एक्शन और रिएक्शन को रिएक्ट किया है उस चीज़ को। ये किस तरह से कह सकते हैं कि ये कैसे कह सकते हैं कि जनता वो सरकार तक की ये बात नहीं पहुंची कि ऑक्सीजन का मतलब ट्विटर पे सरकार तक बात, अगर सरकार फोटो छप रहे कि ऑटो के अंदर लोगों ने जान दी है। एक आपने फोटो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी जिसमें एक बीवी ने अपने मियाँ का जो उनका हस्बैंड थे उनको अपनी गोद में दम उसने तोड़ा। बात करना चाहूँगा फिर अपने मुद्दे पर कि भाई जैसे अगर बात वैक्सीन पर थी और गवर्नमेंट ने वैक्सीन मुहैया कराई, पूरे हिंदुस्तान भर में फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन लगाई गई। कैसे कह सकते हैं आप? जनता ही के तो पैसे से कराइए, वो क्या अपने वहाँ से गुजरात से पैसे लेके आ गए? सारा पैसा गवर्नमेंट का ही होता है, सारा पैसा जनता से लगता है, तभी तो गवर्नमेंट लौटती है। तो इसमें कौन सी नई बात है? नहीं, वैक्सीन तो देखिए हमेशा से भाई पोलियो की जो कांग्रेस के टाइम में पोलियो भी फ्री में पिलाई गई, खसरा जब फैला था तब उसकी फ्री में लगाई गई, चेचक किसी ज़माने में फैला था तो उसकी भी फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई। तो ये नहीं लगता कि भाई जो ये कोरोना वैक्सीन, जो कोविड वैक्सीन जो लोगों को लगाई गई, इसको लेके कुछ ज़्यादा एक इवेंट के तौर पर इसको प्रेजेंट किया गया। लेकिन कोरोना को लेके अभी तक हमारी जंग जारी है और हम लोग बराबर निरंतर प्रयास में है। भारत सरकार बराबर कह रही है कि हर तरह से आदमी के लिए जारी है भैया कि जब यहाँ लोग मर रहे थे तो ये इनके पार्टी के जो आला मतलब वो थे नेता, वो बंगाल के अंदर रैलियाँ कर रहे थे, यहाँ लोग मर रहे थे, वहाँ रैलियाँ हो रही थी। अब जब यहाँ पे इलाज का टाइम मतलब उनकी देखने का टाइम था, उनको अपना चुनाव नजर आ रहा था, ये तैयारियां थी। ये आरोप है आम जब लोग मर रहे थे। हाँ, नहीं जनता के आरोप है ज़रूर हैं, लेकिन चुनाव के साथ साथ जितना भी काम किया गया है वैक्सीन पहुंचाने का या विक्टिम्स को देने का, वो गवर्नमेंट ने पूरी तरह ध्यान दिया है। ये कहना तो गलत बात होगी कि नहीं एक तरफा ही लोग अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, ऐसा नहीं है भैया। महंगाई 2014 से पहले डायन थी, लेकिन 2014 के बाद वो डार्लिंग बन गई है, साथ में डायल ले गई। आप ये देखिए, महंगाई तो आप जानते हैं कि मार्केट का जब भी इन्फ्लेशन होता है, नहीं बिल्कुल जवाब है, इन्फ्लेशन होगा मार्केट में, जब पैसा अप एंड डाउन होगा, पूरा आप देख रहे हैं कि विश्व स्तर पे जो महामारी से जो भी नुकसान हुए हैं उस पर पैसा जो बर्बाद हुआ है, तो पैसा 2014 से पहले जो सिलेंडर 415 रुपए का महंगा लग रहा था, वो सिलेंडर आज 1000 रुपए का सस्ता लग रहा है। जो आपको याद होगा स्मृति ईरानी चूड़ियाँ लेके चली गई थी, सिलेंडर सर पे उठाए घूम रही थी, अब वो दिख भी नहीं रही है। कहाँ? पहले तो चलो टीवी सीरियल में दिख जाती थी, अब तो उसमें भी नहीं दिख रही हैं, न्यूज़ में डिबेट में भी नहीं दिख रही हैं, ना ही मतलब वो जनता के बीच में जा रही हैं। अब चुनाव होगा, अभी 2024 का चुनाव आप देख लीजिएगा, वो आएंगे, वो सांसदी लड़ेंगी, उसके बाद में उससे पहले क्षेत्र में आने लगेंगे। जब जनता परेशान है महंगाई से, मुद्दों से, उस वक्त कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता आपको पब्लिक के बीच में नहीं मिलेगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। साहब क्या लग रहा है महंगाई को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? महंगाई को रोकने के लिए जो मुद्दे हैं गवर्नमेंट के पास, वो बराबर अपने जो उन्होंने काम चलाने की बात करी है। और मैं आपसे बार बार कहूँगा, जैसे मेरे साथी लोग बोल रहे हैं कि देखिए बीजेपी एक अलग है और मोदी आर्मी संगठन एक अलग है, हम उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता जरूर हैं, लेकिन आप ये सोचिए जो महंगाई की बात हमने करी, उस महंगाई के दौर को चलते हुए
महंगाई सरकार किसी की बदलेगी, किसी की आएगी। महंगाई का इन्फ्लेशन कभी रोका नहीं जा सकता। महंगाई को अप डाउन करके उसको ही मैनेज किया जाता है कि कैसे महंगाई को मैनेज किया जाए। जो बात टीडीपी और डीडीपी की है, मार्केट रेट ऑफ दर की, वो भी एक इंटरनेशनल वो है, नॉलेज है जिस पर काम होता है और इसके बिहाफ पे ही रेट अप एंड डाउन होता है और ये मार्केट का सिनेरियो है, इस पर काम चालू है। और अभी सरकार के वही मुद्दे हैं, सेंटर में सरकार रही है, अभी सरकार किन पर फैसला लेती है, कैसा करती है, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति तय करेगी। और उत्तर प्रदेश के ऊपर जो भी चुनाव है, ये सब बातें उसी तरह से हैं जैसे मुंगेरी लाल के सपने। आपको ये होगा, जो देखा है ना, मुंगेरी लाल के सपने आए कैसे बड़े बड़े भैया सुहाने, लेकिन ज़मीनी स्तर पे कोई रोड मैप नहीं है, कोई चीज़, मतलब ये देखा जाए कि कोई तैयारी होती है, वो तैयारी कोई नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा था कि सबको 15-15 लाख आएंगे, आज 15 पैसे भी आए हैं। आए हो बता दिया हमें एक बात। और हमको तो एक सी बात कहना है कि कोई भी नेता हो जो वादा करे तो करे, वरना उसको पार्टी से हमेशा के लिए जैसे 5 साल कुर्सी दी जाती है, उसको 5 साल जेल में डाल देना चाहिए। खाली आके ख्वाब दिखाते हैं कि तुमको 15 लाख दे देंगे, तुमको ये मकान दे देंगे, कहीं कुछ मिलता है? कागज से लाइन ना चलाएं, ख्वाब ना दिखावे, सपने ना दिखावे। अच्छा, क्या नाम? फरीद अहमद। आपने भी खाता तो नहीं खुलवा लिया था? नहीं, मैंने कोई नहीं खाता खुलवाया। मेरे पास इतने पैसे नहीं, यहाँ खाने के लाले लगे, खाता क्या? खाता तो फ्री में खुल रहा है। तो मेरा भाई उसमें भी लाइन लगे मेरे को मिल रहा था, क्या समझे भाई? राशन वाशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा? तो राशन मिल रहा है, वो राशन नहीं मिल रहा है, वो हम लोग को भीख दी जा रही है। तुम भिखारी बनो, पूरे हमारे हिंदुस्तान को भिखारी बना दिया। जैसे अंग्रेज लोग साले आए थे, चाय का आदमी बना दिया भीख पिला पिला के, आज चाय के लिए तरस रहा आदमी। ये नेताजी हमारे मोदी साहब जो अनाज नहीं दे रहे, कह रहे पूरा हिंदुस्तान भीख मांग रहा है, इनको भिखारी बनाओ, काहिल बनाओ। ऐसे उनको को फैक्ट्री बनाते, नौकरी देते, उसको मेहनत करते, हम लोग 4 पैसे पैदा करते, हमारा हिंदुस्तान तरक्की करता। क्या समझे? तो ये बताइए, नहीं आप राशन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? मेरा भाई राशन जब भीख में हमको लेने क्या फाके करें, तो जब भिखारी पूरा हिंदुस्तान बना दिया तो हम भी भिखारी हैं। क्या काम करते हैं? वोट पेंटिंग का काम करता हूँ। वोट काम नहीं, तो राशन सरकार दे रही है। हाँ। तो मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा भाई, आराम से खा रहे हैं तो कोई चावल दे रहे हैं और तेल और घी और लकड़ी कहाँ से लाएंगे? अपने हाथ में जलाएंगे, पकाएंगे? या बताइए घी तेल कहाँ से चोरी करेंगे, डकैती डालें या किसी का कत्ल करें? राशन मिल रहा है लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो है उस राशन को लेकर ही मुतमईन नहीं। साहब, ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग जो है राशन भी मिल रहा है और मुतमईन नहीं हो रहे हैं? अब ये जैसे बात हो रही है राशन मिलने की, तो राशन तो हर जगह दिया जा रहा है और सरकार डंके की चोट राशन दे रही है। घर घर तक गरीबों को राशन पहुंचना चाहिए, ये संकल्प है। अभी योगी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि 18 करोड़ की जनता है यूपी के अंदर, जिसमें से 15 करोड़ को मैं राशन दे रहा हूँ। तो ये 15 करोड़ तो फकीरी हो गए और क्या? फकीर भाई, 15 करोड़ लोगों को गरीब कर दिया जो वो राशन की लाइन में लगाए। पहले लोग राशन नहीं लेते थे, उनको ज़रूरत नहीं होती थी, अब तो हर आदमी ज़रूरतमंद हो गया, यानी कि हर आदमी गरीबी के स्तर पे पहुंच गया। उन्होंने कुछ अमीरों को तो अमीर कर दिया, लेकिन बाकी सबको गरीब कर दिया। नहीं तो चाचा, काम हम कैसा चल रहा है? काम हमें भीख मांगेंगे ना बताइए, काम है ही नहीं, काम करेंगे क्या? इलेक्शन आता था, 1000 रुपये का काम कर लेते, बैनर सब बैन कर दिया, क्या करेंगे? नहीं तो पेंट वेंट लगा है, लग रहा ताजा ताजा काम करके आए। घर की दिवाले रख ले, लोगों की खिड़कियाँ रख रहे हैं कि साबुन 300 रुपये मिल जावे, 4 बच्चे कहाँ खिलावे, गुरुद्वारे चले जावे, मंदिर जावे हनुमान के। और दालें लीजिए, हर दाल 100 के ऊपर हो गई। जो आलू 2 रुपये 4 रुपये किलो मिलता था, आज 40 रुपये किलो मिल रहा है। आलू का सीजन चल रहा है, 15 रुपये 20 रुपये किलो आलू चल रहा है। ये बताइए, आप 50 रुपए किलो आलू कर दिए, उसी हिसाब से आदमी की आमदनी भी तो होना चाहिए भाई। वेतन बढ़ा नहीं, जो सरकारी है वो भी परेशान, जिनके पास कारोबार था उनका कारोबार नहीं है, प्रॉफिट खत्म। अब हमारी दुकान पे 6 आदमी 7 आदमी का स्टाफ है, अब हम कहाँ से दे रहे? दुकान पे देखिए ठिलिया खड़ी हुई, आराम से हम लोग बैठे हुए हैं भाई, दिन भर बैठ के अपने लेबरों का खर्चा दे रहे हैं, अपने जो आने जाने वाले को उनका चाय पानी का। तो इसके लिए तो ये एक्सक्यूज हो जाता है कि भाई इतना लंबा स्टाफ रखा, काम चल रहा है तभी तो स्टाफ रखा हुआ है। नहीं चल रहा है काम, स्टाफ तो भाई एक चीज बताइए, जब काम चल रहा था तब से स्टाफ है, अब हमने आधा कर दिया, 6-7 आदमी रह गए, हमारे 15 आदमी का स्टाफ था, आज 6 आदमी है, अब उनका पूरा नहीं पड़ रहा है। अब हम अपना जो जमा पूंजी थी वो खा रहे हैं। अगर कारोबार है, हम कह रहे ठीक है महंगाई देखिए बढ़ती है, लेकिन इन्हें एकदम से महंगाई बढ़ी, लेकिन एकदम से कमाई भी तो बढ़ना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान ऐसा क्यों हो रहा है कि जो है सरकार राशन दे रही है, वैक्सीन भी दे रही है, फिर भी लोग तसल्ली नहीं हो रही किसी?
अब तसल्ली के बारे में ये है कि देखिए, जो लोग भ्रामक बातें फैला रहे हैं और तमाम तरह से लोग भ्रम फैला रहे हैं, उनके बारे में तो नहीं कुछ कहा था, लेकिन जितना भी काम है वो टोटली गवर्नमेंट करने के लिए अपने वचनबद्ध है। और जिस तरह का संकल्प है योगी एंड मोदी का, वो अपने साथ पूरे क्रियान्वयन है। पूरा उत्तर प्रदेश में काम चल रहा है। मतलब कुल मिला के आपके 100 बातों की एक बात है, मैंने सरकार रिपीट करेगी। बिल्कुल 100% हमें उम्मीद है कि सरकार बनेगी। आप ये 10 मार्च को नतीजे देख लीजिएगा। फिलहाल तो यहाँ 23 तारीख को ये लखनऊ की जनता ने मन बनाया हुआ है कि यहाँ बटन दबाएंगे, यहाँ बटन दबाएंगे, उसकी धमक दिल्ली तक जाएगी। इतनी जोर से बटन दबेगा 23 तारीख को। फुल समाजवादी की हवा है पूरे। आप भी समाजवादी की समर्थन है। कौन सी बात बड़ी अच्छी लग रही है आपको अखिलेश यादव की, जो इतना ब्लाइंड बिलीव है आपको अखिलेश यादव के ऊपर? क्योंकि अखिलेश यादव ने विकास किया है और कोई कुछ भी विकास नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश। विकास तो भाई योगी सरकार ने भी इतनी सारी सड़कें बनवा दी। 4.5 लाख नौजवानों को, सरकार का दावा है 4.5 लाख नौजवानों को जो है रोजगार दे दिया। हाँ। सड़कें बनवाई उन्होंने। इससे पहले क्या 17 से पहले क्या सड़कें नहीं बनी थी यूपी में? ये बताइए। अरे गड्ढा युक्त रोडें बना दी उन्होंने, जितनी रोडें थी सब खोद दी। नेताजी ऐसा क्यों हम सवाल इधर करते जवाब वो तो बड़े उत्तेजित हुए जा रहे हैं। उत्तेजित क्या मतलब? आप भी तो आप कहीं ना कहीं बीजेपी के सवाल करे दे रहे हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता बने जा रहे हैं। हम बीजेपी का प्रवक्ता नहीं है। ये समझिए कि हम रोडें थी और अच्छी रोडें बनी थी। 2012 से 17 तक के विकास के हर काम हुआ था। एक्सप्रेस वे ले लीजिए, एकाना स्टेडियम ले लीजिए, मेट्रो ले लीजिए, मैदानता ले लीजिए, जहाँ पे जो गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो सबका रोड चलने के लिए है। भाई एकाना स्टेडियम यहाँ की इकोनॉमिक थी। सैमसंग यहाँ लॉन्च करा अखिलेश यादव ने, कितनी कंपनियों को लॉन्च कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे कि यहाँ पे रोजगार आए। आज योगी जी ने कितनी कंपनियों को यहाँ लॉन्च कर दिया, कौन सी ऐसी फैक्ट्री लगा दी। वाद विवाद की स्थिति है, हर समर्थक अपनी अपनी सरकार बना रहे हैं। जो सपा के समर्थक हैं उनके हिसाब से अखिलेश यादव की सरकार आ रही है, जो बीजेपी के समर्थक हैं उनके हिसाब से योगी सरकार रिपीट करेगी। कौन सरकार बनेगी, कौन से विधायक होंगे और कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन इरफान आरिफ के साथ मैं मोहम्मद आसिफ दुलार, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।